चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो कैसे बेवकूफ़ बना रहा है आप इसको समझिए। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब ए और बी से काम करवाना है हमें मिलकर, तो हमें सी को तो इसमें लेना ही नहीं है, तो सी तो इन्होंने फालतू में दे दिया। कंफ्यूज हो जाओगे आप और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेना आप कैसे भी कर लें। तो अगर हम बात करें कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में। ए और बी 12 दिन में एक काम करते हैं, और ए और बी मीन्स ए अकेला 12 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 24 दिन में। बस इतना तो हमें चाहिए डेटा, इसके अलावा कोई डेटा नहीं चाहिए। भाई उन्होंने भले ही दिया है कि ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी के काम की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ए और बी से काम करवाना है। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 12 से भाग लगा दीजिए। भाई 12 दिन में ये 24 करता है, तो एक दिन में 2 करता होगा। बी 24 दिन में 24 करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। तो ये किसकी क्षमता आ गई, तो आप कहेंगे सर ये क्षमता आ गई हमारे ए की और बी की। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में इनकी जो क्षमता है दोनों की एक साथ काम करने की, वो 3 यूनिट है। इनसे आपको कितना काम कराना है अगर बात करें तो 24 यूनिट को कितने दिन इनको लगेंगे, तो दिन कैसे निकालते हैं बेटा, कार्य कितना है 24 यूनिट, क्षमता कितनी है दोनों की 3, तो 3 8 24, यानी कि ए और बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर 8 दिन में। 8 बेटा किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, सीखा देखा, ठीक है ना, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो क्या कह रहा है भाई ये आपसे, यदि ए का दुगना बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल तरीका आप देखिए, और यदि आप बहुत अच्छे से अनुपात समानुपात समझना चाहते हैं तो जो हमारा ऐप है, ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा, यदि आपने ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लें। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ऐप में आपको एक मैथमेटिकल, जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो मैथमेटिक्स करके एक पोर्शन मिलेगा। उस पोर्शन में जाके आप रेशियो प्रोपोर्शन का जब पार्ट निकालेंगे तो रेशियो के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ आपको A to Z पढ़ाया गया है। तो वहाँ से आप और अच्छे बेहतर तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आप बिल्कुल डीपली पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा उससे मिलेगा। देखिए यहाँ पर बात करें कि ए का 2 गुना, ए का 2 गुना बोल रहे बी के 3 गुने, बी के 3 गुने और सी के 4 गुने, सी के 4 गुने के बराबर है। मतलब ए का दुगना बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। और अब आपसे इन्होंने पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। आपसे क्या पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। आप ए को हाइड कर लीजिए, जिसको आप हाइड करेंगे मतलब जिसको आप छिपाएंगे आपको उसी की वैल्यू मिलेगी। ए को हाइड किया, बाकी बी का जो कोफिशिएंट है मतलब सहगुणांक है उसका मल्टीप्लाई सी के कोफिशिएंट से कर दीजिए। यानी कि आपने क्या कर देना है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे, आपने क्या किया, ए को हाइड किया 3 का मल्टीप्लाई 4 से, तो आपने कर दिया 12 अनुपात। बी को हाइड किया 2 का मल्टीप्लाई 4 से, कितना हो गया 8 अनुपात। सी को हाइड किया 3 का मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो गया 6। अब जिस भी ये कॉमन संख्या से कट रहे हैं उस कॉमन संख्या से आप इसमें भाग लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये कट रहा है आपका 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6। तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, तो आप कहेंगे 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको क्या करना है,
जिसको हाइड करेंगे बाकी दो का मल्टीप्लाई आपको उसी की वैल्यू देगा जिसको आप हाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, बोले 4 की घात 6 गुणा 2 की घात 3 का होल घात 2 भागित 8 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो घातांक करनी सिंप्लीफिकेशन के कुछ नियम लगेंगे इसमें, तो उनको फॉलो कर लेते हैं, उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 4 की घात कितनी है, 6 है, मल्टीप्लाई में 2 की घात 3 उसकी होल घात 2 भागित ब्रैकेट में है 8 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आप किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर आप 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 उसकी होल घात 6, ये 2 की घात कितनी हो जाएगी 6। एक नियम लगा यहाँ पर, यदि x की पावर m उसकी होल पावर n है तो x की m होल पावर m इंटू n हो जाती है, x की पावर m इंटू n हो जाती है, होल पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब देखिए भागित आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 3 8 को और उसकी होल घात कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट का थोड़ा सा साइन बदल लें, एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, बड़ा ब्रैकेट, ठीक। इनटू में क्या है, तो 3 की घात 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 उसकी होल घात कितनी 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर x की पावर m उसकी होल पावर m इक्वल टू x की पावर m इंटू n, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 की घात 12 गुणा 2 की घात 6 भागित ब्रैकेट में लिखा है आपका 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 4, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट भाग में है तो ये पूरा अपॉन में जाएगा। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 12 और 6 कितना 18 हो गया। इस पूरे का अपॉन में कितना, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 की घात 6 और 4 कितना 2 की घात 10 हो जाएगा, गुणा में कितना 3 की घात 2, ठीक। अब देखिए आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो 18 में से 10 घटेगा तो 2 की घात कितनी 8 बचेगा, 2 की घात कितना बचेगा बेटा, 18 में से 10 माइनस होगा तो आप कहेंगे सर 8 बचा, 2 की घात 8 और बटे में कितना 3 की घात 2, 2 की घात 8 कितना होता है, देखिए 2 की घात 5 तो 32, 2 की घात 6 तो 64, 2 की घात 7 तो आप कहेंगे सर 128 और 2 की घात 8 तो 256, कितना हो जाएगा 256 अपॉन में कितना 9, यानी कि 256 बटे 9, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 256 बटे 9। किस ऑप्शन में दिया है 256 बटे 9, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन्होंने क्या दिया है इस क्वेश्चन में, बोले भाई a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अनुपात c की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यह दिया है a अनुपात b अनुपात c, कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 दिया है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहला आपको काम क्या करना है बेटा, a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 3, b की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 4 और c की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 7। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, तो आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की, तो a की वैल्यू रख दीजिए 3 प्लस बी की वैल्यू 4 प्लस सी की वैल्यू 7 और बटे में कितना 7। तो देखिए 4 और 3 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 के बटे में कितना 7, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, तो आपका आंसर कितना आ गया 2। लेकिन इन्होंने अनुपात के फॉर्म में दिया है, तो 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं आप, 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर 2 अनुपात कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल कर आया, तो आपका आंसर 2 अनुपात 1 निकल कर आया। ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन्होंने बोला है भाई एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात कीजिए। देखिए 1 सेकंड में 20 मीटर चलने का मतलब कार की जो चाल है, चाल कितनी दी है कार की, अगर हम बात करें तो कार की चाल आपको दी है 20
मीटर पर सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को यदि आपको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो पहला हो गया आपको। दूसरे अगर हम बात करें कि अगर आपको चेंज करना है किसको, अगर आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, तो आप किससे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन चाल थी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। इसको किस में बदलना है, तो आप कहेंगे सर किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो 18/5 से आप क्या कर दीजिए बेटा मल्टीप्लाई, 5 चौको 20, 18 चौक, तो आप कहेंगे सर 72। ध्यान रखना छोटे से बड़े में बदलना होता है ना, तो बड़े से मल्टीप्लाई करना है, और बड़े से छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बड़े से छोटे में बदलने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई। क्लियर, तो यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक व्यक्ति को हमने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य व्यक्ति के लिए वो 100 रुपये है। अब पहले बेच रहा था किस पर, 5% की हानि पर, और फिर बेच रहा किस पर, तो 5% के लाभ पर। ठीक है, 5% की हानि मतलब 95 रुपये में बेचता होगा, 5% का लाभ मतलब 100 पर 105 रुपये में बेचता होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई एक व्यक्ति क्या करता है, जब एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए 5% हानि पर जब बेच रहा था कितने में बेच रहा था, 95 में। 5% लाभ पर जब बेच रहा तो कितने में बेच रहा है, 105 में। तो दोनों में अंतर कितने का अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 10 रुपये का अंतर है। तो यानी कि 95 से 110 में उसने बेचा, यानी कि 10 रुपये ज़्यादा मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो हमें 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं इस केस के अकॉर्डिंग, 5% हानि और 5% लाभ के अकॉर्डिंग। जबकि क्वेश्चन में दिया है 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे सर हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। जब आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 50, और ये हमारा आंसर है। 50 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन को बिल्कुल अप्रोच से करने का। अप्रोच से करने का तरीका भी सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो देखिए एक बिल्कुल सिंपल तरीका आप समझिए कि 5% की हानि थी और वो 5% के लाभ में जब कन्वर्ट होती है पर बेचता है तो 5 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि 5% की हानि भी कवर हो गई और 5% का लाभ पर अगर आपने बेचा तो 5% ज़्यादा में बेच रहे तो 5 रुपये अधिक मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु का जो 5 और 5 10% है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 5 रुपये के बराबर है। मतलब उस वस्तु के क्रय मूल्य का 10% 5 के बराबर है। तो उस वस्तु का 100% मतलब वस्तु की कीमत होगी। तो 100% करने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्योंकि आपको पता है हर चीज़ अपने आप में 100%, तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी कि आपका आंसर कितना निकल आया बेटा, 50। तो आपका आंसर इनडायरेक्टली वही आना है, चाहे आप अप्रोच से जाएं कि आप डायरेक्ट कर लें। अगर डायरेक्ट करते हैं तो आपको कम से कम स्टेप बच जाएंगे, और स्टेप बच जाएंगे आप मौखिक रूप से कर लेंगे। आप समझ जाएंगे कि वस्तु का 10% यानी कि क्रय मूल्य का 10% 5 के बराबर है, तो 100% कितना, 50 के बराबर। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए।
अब देखिए बात वही हो रही है कि जिस चीज़ को मिलाते हैं ना उसकी मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, जिसको नहीं मिला रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करें क्या दिया है, 30 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितने लीटर का मिश्रण है, तो इसको आप लिख लीजिए कि 30 लीटर का एक मिश्रण है। अब 30 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:3 है। कितना है, 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए कितना, 3:7 बनाना है। तो पहले केस में कितना था, 7:3 था। दूसरे केस में आपको कितना बनाना है, 3:7 बनाना है दूध का पानी से अनुपात। तो बोले कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी मिला रहे हैं तो उसमें मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, अच्छी बात है। पानी 3 था 7 हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूध पहले 7 था अब 3 हो गया, क्या होना चाहिए था ऐसा, तो आप कहेंगे सर नहीं होना चाहिए था, दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है तो 2 लीटर का अगर एक मिश्रण है और आपने उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, 3 लीटर का मिश्रण हो जाएगा, उसमें 2 लीटर पानी और 1 लीटर ही दूध रहेगा। तो दूध की मात्रा में परिवर्तन होगा क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यहाँ पर क्या करिए, दोनों केसेस में दूध की मात्रा समान बनाइए। कैसे बनेगी समान, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर कीजिए, इस 7 का मल्टीप्लाई इधर नीचे कीजिए, तो आपका ये चेंज होकर कितना हो जाएगा और ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, 30 7 21 अनुपात 3 त्रिके 9। ठीक है, ये किसका, मिल्क का, किससे रेशियो, वाटर से। और ये आपका हो जाएगा 7 3 21 अनुपात 77 49। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले दूध की मात्रा कितनी 21, अब भी कितनी 21, पहले पानी कितना 9, अब कितना 49। तो अब दूध की मात्रा पहले भी 21 थी, अभी भी 21, समान हो गई, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अब क्वेश्चन यदि बेटा सेटिस्फाई हो गया तो आप देखिए कि दूध 21 से 21 है और पानी 9 से कितना हो गया 49, यानी कि कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 40 यूनिट की पानी में वृद्धि हुई। अगर 40 यूनिट की बेटा वृद्धि हुई तो बताइए 40 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है कि नहीं, क्योंकि 9 यूनिट पानी था 49 यूनिट हो गया तो 40 यूनिट बढ़ा, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है स्टार्टिंग में 21 मिल्क था यानी कि दूध था और 9 पानी था, तो टोटल कितना था, तो आप कहेंगे सर 21 और 9 30, 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 30 लीटर के बराबर। तो आपको पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1 लीटर के बराबर। तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी, 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 40 लीटर के बराबर। तो कितना पानी मिलाया गया, तो आप कहेंगे सर पानी 40 लीटर मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 40 लीटर मिलाया गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 40 लीटर, तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और उसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी आपको बताना है। अभी जस्ट हमने बताया एक क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से ये 10 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, किस ऑप्शन में दिया है बेटा 50, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर की अंतर है, मतलब आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यानी कि अंतर है मतलब अधिक है। आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमने कितनी मान ली, तो चौड़ाई हमने बोल दिया यहाँ पर x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 23 हो जाएगी कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, या तो आप x मान के कर लीजिए, और अगर x मान के नहीं करना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसमें क्या बना लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। दो तरीके हम दोनों बताए दे रहे हैं आपको। हमने क्या किया, चौड़ाई x मानी तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 23। अब परिमाप क्या होता है आयत का, तो आप कहेंगे सर जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आपको परिमाप कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 206 मीटर दिया है, 206 मीटर दिया है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 2, लंबाई की वैल्यू x प्लस 23, चौड़ाई की वैल्यू x बराबर में कितना 206। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 2 3 6, तो 103 आ गया। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 23, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 23 माइनस कर दीजिए तो 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 40, x की वैल्यू कितनी होगी 40। तो अब क्या आ गई आपके पास, तो आप कहेंगे सर चौड़ाई आ गई, आयत की चौड़ाई आ गई आपके पास कितनी 40, क्योंकि चौड़ाई आपने 40 मानी थी, 40 मीटर चौड़ाई आ गई। तो लंबाई कितनी होगी, तो भाई 40 में आप कितना 23 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 63, बस आपके पास चौड़ाई भी आ गई 63। अब क्या निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 63, चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 40। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 × 12 के 2 आंसर में 1, 6 चौको 24 और 1 25 और 1 0 लगा दीजिए। अच्छा मीटर में दिया था तो ये मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना हो गया 2520 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो गया 2520 मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। तो देखिए एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हमने जैसे आपको बोला कि आप क्या करें, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रहे हैं कितना 23 मीटर का, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि आप क्या करिए, आप इसमें मान लीजिए लंबाई आपने मानी कि L है और चौड़ाई कितनी है B है, तो लंबाई और चौड़ाई मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो ये हो गया 23 मीटर का अंतर। अब आपको परिमाप दिया है, तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है 2L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, और ये 206 के बराबर, तो यहाँ से आपकी L + B कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 103 आ जाएगी। अब आप बताइए आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, जिसमें एक में दिया है L - B = 23 और एक में दिया L + B = 23। तो आपको याद होगा हमने आपको इक्वेशन बोली थी कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है कि x + y बराबर समथिंग और दूसरी इक्वेशन है x - y बराबर समथिंग, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x मतलब जो बड़ा है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। तो L की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप कहेंगे सर 103 + 23 / 2, तो भाई ये तो हो गया आपका 126 / 2, 2 6 12 2 3 6, L की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको B की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर यानी कि 103 - 23 / 2, तो ये कितना हो जाएगा 80 / 2, तो कितना आ जाएगा 40। तो B भी आपके पास कितनी आ गई 40। अब L × B तो करना ही है, तो जो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी L × B, 63 और 40 आ गया कि नहीं। तो L और B यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालने का दूसरा तरीका आपके पास ये भी हो सकता है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है 90 डिग्री है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले इन्होंने बोला कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण C क्या है 90 है, तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब चूंकि इन्होंने समद्विबाहु बोला तो इसका मतलब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम बेटा कह सकते हैं कि यहाँ पर BC और AC कैसे होंगे, बराबर होते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में लंब और आधार कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ये आपके पास BC कितना है x है और आपके पास AC कितना है, ये भी आपके पास x होगा क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर AB क्या होती है x√2 के बराबर होती है, x√2 के बराबर होती है। अब आप इस क्वेश्चन में समझिए कि आपको क्या क्या दिया है बेटा। आपको उन्होंने AC की वैल्यू दी है, AC मतलब आपको ये दिया है x कितना दिया 5 सेंटीमीटर, कितना दिया 5 सेंटीमीटर। AB आपसे पूछा है, तो बताइए अगर x की वैल्यू आपके 5 सेंटीमीटर है
तो ए बी कितना है, तो आप कहेंगे एक्स अंडर रूट 2 होता है, तो यानी कि 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की। समकोण समद्विबाहु में आपको बिल्कुल सिंपली याद रखना है कि अगर ये 6 है तो ये 6 अंडर रूट 2 होती है, अगर ये 7 है तो ये 7 अंडर रूट 2 होती है, अगर ये 8 है तो ये 8 अंडर रूट 2 होती है। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। देखिए फिर से वही बात आ गई कि आयत का आकार है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का इस बार आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, इन्होंने बोला किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई 5 मीटर कम है लंबाई से, और पूछ क्या कर रहे हैं, लंबाई, मतलब जो भी ऑप्शन है वो सारी लंबाई के होंगे। तो अगर हम ऑप्शन ए ले लें और हमने बोला कि लंबाई कितनी है 15 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10। लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, तो एरिया बताइए कितना हो रहा है 150। इन्होंने कितना बोला 750, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी में भी आप इसी तरीके से करेंगे कि लंबाई कितनी है 25, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20, 25 दूनी कितना 50, तो क्षेत्रफल कितना आया 500। ये ऑप्शन भी कैंसिल। इसी प्रकार अगर ऑप्शन सी पर अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी है 22.5 लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 17.5, कितनी हो जाएगी 17.5, 17.5 और 22.5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये दशमलव में जाएगा। क्षेत्रफल कितना है 750, दशमलव में जाएगा और 5 आएगा इकाई के अंक में, तो ये तो आपका वैसे ही फेल हो गया। डी पे आते हैं। ऑप्शन डी में देखिए कि लंबाई कितनी है 30, तो चौड़ाई कितनी होगी 25, 25 दिया कितना होता है, तो आप कहेंगे 75, 750, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर इसको आप मेथड से करना चाहें, अगर आपको तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा, और अगर आप मेथड पे जाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग समीकरण बनानी पड़ेगी। इन्होंने बोला कि आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई लिख लीजिए। लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। अब इन्होंने बोला कि इसका क्षेत्रफल कितना है 750, तो आप जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आप कहेंगे लंबाई तो x + 5 है, चौड़ाई कितनी है x है, क्षेत्रफल 750 है, तो यहाँ से x² + 5x और ये 750 इस तरफ आ जाएगा -750 बराबर में कितना 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास एक वर्ग समीकरण बनेगी। अब इस वर्ग समीकरण को आपको सॉल्व करना रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए आपको गुणा करने पर तो क्या चाहिए 750, दो नंबर ऐसे चाहिए, दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर 750 मिले लेकिन उनका अंतर कितना हो 5 के बराबर हो। तो आप कहेंगे सर 30x + 25x, प्लस नहीं माइनस करिए नहीं तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा -25x - 750 = कितना 0। अब आप देखिए 25 थी 75, 750 ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 750, 30 में से 25 जाएगा तो प्लस का 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा बेटा x कॉमन आ रहा, तो x + 30 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 25 कॉमन आ रहा, तो x माइनस ये भी x प्लस कितना हो गया 30 हो गया बराबर में 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, तो x + 30 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, तो x - 25 बचा। यहाँ से जब x + 30 है, यहाँ से x + 30 कॉमन ले लिया तो इधर x बचेगा, यहाँ माइनस का 25 बचेगा बराबर में 0। तो x के दो मान आएंगे, x का एक मान आएगा -30 और एक मान आएगा आपका 25। अच्छा पूछा क्या गया है आपसे, पूछा क्या गया है हॉल की लंबाई, तो x क्या मानी थी आपने चौड़ाई, तो देखिए चौड़ाई तो आपके पास कितनी आ गई 25, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे लंबाई तो 5 ज़्यादा है तो 30 हो गई, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको इतना लंबा जाना पड़ेगा इस मेथड से, वर्ग समीकरण बना के आपको निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बेटा, ऑप्शन से करेंगे। जब भी ऑप्शन आपके पास आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल रहेंगे,
क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा 31 अक्टूबर 2017 का पेपर था, कब का, मॉर्निंग शिफ्ट का, इसका सॉल्यूशन किया, सारे क्वेश्चनों को देखा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों आपसे अपने ऑफिशियल ऐप की। ये स्टडी अड्डा हमारा ऑफिशियल ऐप है, यदि आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको तुरंत डाउनलोड करें। इससे आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लस एकेडमिक की तैयारी कर सकते हैं। आपको हर प्रकार का वीडियो लेक्चर मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको सॉल्व पेपर विथ PDF भी अवेलेबल है। यदि आप ओलंपियाड कॉर्नर मीन्स एक अच्छे लेवल का कलेक्शन, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कलेक्शन देखना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, स्टडी पैकेज है, अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा बेटा तो आज की क्लास को हम इधर ही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।